जाऊं मैं रूह बनकर, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। अब तो अपने वतन इश्क में डूबा, नूरे खुदा के इश्क में डूबा, नूरे खुदा के। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। उस समंदर का मैं ज्योति हूँ, नूर संसार का। मैं हूँ ही खुदा की औलाद, मैं हूँ ही खुदा की औलाद। फिर पहचान में कैसी उलझन, फिर पहचान में कैसी उलझन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। मैं नादान था सच्ची इबादत से, मिला इलाही सुख का मंजर, मिला इलाही सुख का मंजर। फिर टूट गए सारे बंधन, फिर टूट गए सारे बंधन। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। ये दिल लगी की मीठी दास्तां, कहती ये ज़मीं कहता ये आसमां। गहरे रिश्ते का सेहरा पहने, गहरे रिश्ते का सेहरा पहने। मैं तो हो गया उस पे अर्पण, मैं तो हो गया उस पे अर्पण। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, लौट जाऊं मैं रूह बनकर।
जाऊं मैं रूह बनकर, अब तो अपने वतन। ओम शांति। ओम शांति। ये गीत भी हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा देते हैं। इन गीतों में भी बहुत रहस्य भरे हुए हैं। ये गीत भी प्रभु मिलन करा देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इन अच्छे अच्छे गीतों को सदा सुनते रहो। बाबा के प्यार में, बाबा की याद में रमण करते रहो। ऐसी लागी लगन गीत के बोल थे। ऐसी लगन लगी जो हम उस पर अर्पण हो गए, समर्पित हो गए। बिना लगन के हम अर्पित या समर्पित हो नहीं सकते। और लगन तभी लगती है जब उससे सच्ची प्रीत हो जाती है। और प्रीत तब होती है जब उसको यथार्थ रीति पहचान जाते हैं। उससे प्राप्तियों का अनुभव होता है। तो जिसको उस प्रभु से प्रीत हो गई, वो उसके बिना एक पल भी रह नहीं सकता। उसकी प्रीत की लगन में वो ऐसा मगन हो जाता है कि उस मगन अवस्था में उस पर कुर्बान हो जाता है, उस पर सहज फिदा हो जाता है। और जब प्रभु पर फिदा हो गया तो कैसे भी तूफान, कैसे भी विघ्न आते हैं, वो सहजता से पार हो जाते हैं। इसीलिए कहा, जो लगन में मगन हो गया उसके सामने कैसा भी, किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। विघ्न आएगा, ज्योत को बुझाएगा, बुझाने की कोशिश करेगा, लेकिन सच्ची प्रीत अगर है तो ज्योत बुझा नहीं पाएगा। बहुत सुंदर आज की मुरली के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते सच्चे परवाने बनो। और सच्चे परवानों की यही विशेषता होती है कि वह उस पर पूर्ण फिदा हो जाते हैं, वो उस पर कुर्बान हो जाते हैं, जल मरते हैं। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। 21/7/2020 के साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं क्या बनाने? खूबसूरत देवी देवता बनाने हैं। बहुत सुंदर गीत है ना। प्रभु प्यारे ने, शिव बाबा ने खूबसूरत हमें बना दिया है। उस हसीन मुसाफिर ने हमें खूबसूरत बना दिया है। मुझे कुछ कुछ शब्द याद आ रहे हैं तो बहुत पसंद है, वो याद पूरा नहीं आ रहा। प्यारे बाबा ने अपना बनाकर हमें खूबसूरत बना दिया। तो बाबा हमें पढ़ाते ही हैं क्या बनाने के लिए? कितना सुंदर देवी देवता, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनाते हैं। जिसका कभी हमको स्वप्न भी नहीं था, वो शिव बाबा हमको बना देते हैं और उसी के लिए हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए। खूबसूरती का आधार क्या है? आपके चेहरे पर ग्लो, चमक नेचुरल आएगी। किस आधार से? पवित्रता।
आपकी पवित्रता आपके चेहरे पर नजर आएगी। तो खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न है, रूहानी समा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, फिदा होने वाले परवाने, हम सब कौन हैं? परवाने हैं ना, फेरी लगाने वाले, फिदा कर होने वाले। नेचुरल है, सब बनेंगे फिदा होने वाले हैं। तो फिदा होने वाले परवाने समा जो है जैसी है, समा कौन? शिव बाबा। जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते हैं और याद करते हैं, वो हैं सच्चे परवाने, फिदा होने वाले। फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा, फिदा होना माना बाप से भी ऊंची राजाई का अधिकारी बन जाना। 3 निशानी सुनाई रूहानी समा पर फिदा होने वालों की। समा जो है, पहली निशानी, समा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानना और याद करना। दूसरा, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा, फिदा होना माना बाप से भी ऊंची राजाई का अधिकारी बन जाना। गीत है, गैस करो कौन सा होगा? महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। सच्ची प्रीत की है तो कुछ कुछ मरना भी पड़ता है, कुछ क्या बहुत मरना पड़ता है, बहुत मरना पड़ता है। बड़ी दीदी का मास चल रहा है, बड़ी दीदी कहती थी, मर मर सिख सिख, झुक झुक मर मर सिख सिख। तो झुकना भी पड़ता है, मरना भी पड़ता है, तभी हम कुछ ना कुछ सीख पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। कौन सा गीत? महफिल में जल उठी समा। ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह समा भी है, नाम उसके ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है। गीत भी क्या है? उसकी स्तुति का ही है, उसकी महिमा का ही है। बाप समा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब समा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो समा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है कौन? सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है। प्यारे बाबा ने हमको बहुत खूबसूरत बना दिया है, क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर, नेचुरल और सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज्ड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज्ड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं। हे शिव बाबा, वह निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल जो बहुत खूबसूरत हैं उनकी आत्मा पवित्र है नहीं। भल शरीर खूबसूरत है, फिर भी आत्मा तो पतित है ना। इस समय तो सबकी आत्मा पतित हो गई है। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं। जानते हो ये लक्ष्मी नारायण है, सतयुगी खूबसूरत। लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को ही समझाया जाता है कि यह है नर्क की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। बाबा कहते, यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के
मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को समा भी कहते हैं, परंतु है परमात्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको क्या कहते हैं, परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, ये और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। यह भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। उन्हों के वर्ण नहीं होते हैं, उनका तो एक ही वर्ण है। कृष्ण में ही चले आते हैं। फिर बाबा कहते हैं हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं, स्टेजेस उनकी भी होती हैं। आते ही तो सब तमो में नहीं होते ना। शुरू में तो शुरू में तो जो उतरते हैं वो सतो में आते हैं, फिर रजो में, फिर तमो में आते हैं। तो इसलिए कहा बाबा ने स्टेजेस तो उनकी भी होती हैं, पर धर्म वर्ण कृष्ण का कृष्ण ही है, बोधियों का बोधि है, जो भी जिस धर्म का है। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए है। ये भी आज राज की बात बाबा ने कहा, ये वर्ण भी तुम्हारे लिए है। तुम ही जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनेंगे, वही क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर वही ब्राह्मण बनेंगे। ये भी विशेष बात बाबा ने आज कही कि ये तुम्हारे लिए ही है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पाठ है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह भी तुम बच्चों को मैं ही कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल पहले माफिक प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा पढ़ती है। आत्मा ही शरीर के द्वारा जब बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा ही शरीर के द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल तुम देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा, परमात्मा। वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। तो बाबा ने आज का संपत्ति का सागर है। तो सागर से कनेक्ट होंगे तो क्या बन जाएंगे, हैं? हम भी तो सागर बन जाएंगे ना मास्टर। यह भी दिखाते हैं कि सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। यह है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप भक्ति मार्ग की बातों से ही हम बच्चों को समझाते हैं। बाप समझाते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रतन।
इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है जिससे बाबा हम बच्चों को भर भर देते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे आप पवित्र बन गए हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी तो सुन सकती है ना। परमात्मा शरीर में आता है। आत्मा और परमात्मा का घर कहाँ है? शांति धाम। वहाँ चुरपुर कुछ है तब ही तो सुन सकती है ना। वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। कौन समझाते हैं ये? बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं? यह है भक्ति मार्ग। सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर क्या बन रहे हो? पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको हो। ऐसे नहीं कहते कृष्ण से खाऊं। बाप को ही याद करते हो। उन्हीं के लिए कहा तुम मात पिता हम बालक तेरे। बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं। कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे। कितनी अच्छा बात कही। सभी आत्माएं किसके हैं? हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है कि आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे कि घर हो गया। बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करते हैं। इनको कहते हैं तुम मेरे हो। यह है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। परंतु बाबा कहते तुम तो मेरे बच्चे हो। ये सब रस्म कहाँ से चली? संगम युग से ही। बाप कहते मैंने इनको अडॉप्ट किया। किसको? ब्रह्मा बाबा को। इनके द्वारा फिर मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ, तो तुम किसके बच्चे हो गए? मेरे बच्चे हो गए। परंतु यह है मेल, इसलिए संभालने के लिए किसको मुकर्रर किया बाबा ने? सरस्वती को। उनको माता का टाइटल मिला, सरस्वती नदी। ये नदी माता हुई ना, तो बाप सागर है और यह भी सागर से निकली हुई है। किसकी बात की? मम्मा के लिए। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता ही नहीं। वह है नदियों का मेला और यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ। हुसैन के घोड़े को श्रृंगारना है, सजाना है। कौन है हुसैन का घोड़ा? ब्रह्मा बाबा। मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा है, हुसैन घोड़ा है, ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प इसमें प्रवेश करता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा।
पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, कितना समय हुआ, 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है, तो बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापिस ले जाने वाला तुमको कौन मिला है, सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं कि हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ, ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसीलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ नहीं ले जा सकेंगे। पतित पावन कौन, एक ही बाप है। तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं, तो यह है सुप्रीम गाइड। सभी आत्माओं को वापिस ले जाते हैं। ये छीछी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। बाबा कहते अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के देवी संबंध में ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। फिर दुख धाम में कैसे आते हो तो यह भी तुम बच्चे जानते हो। तो बाबा आते ही हैं श्याम से सुंदर बनाने। तो बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। कितने निरहंकारी है बाबा। कहता मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर हूँ। फादर को हमेशा ओबीडियंट होता है, फादर सदैव ओबीडियंट होता है। सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ाकर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाकर साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। तो यह बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में ही पूजा की जाती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ। तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। तो ऐसे बाप को फिर तुम क्यों भूलते हो। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो। तो पहले बाप फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती हैं ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे क्या। हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम क्यों भूल जाते हो। भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। तो बाप पावन बनने की युक्तियां बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। पवित्र भी जरूर बनना है। काम महाशत्रु है। ये एक जन्म मेरे खातिर, बाबा कहते पवित्र बनो। फायदा किसको है, बाबा को या हम बच्चों को। हमको ही है। लौकिक बाप भी कहते हैं ना कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं मैं तुमको इतना सुंदर बनाने आया हूँ, फिर तुम काला मुंह क्यों करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है,
श्री बाबा आए ही हमको क्या बनाने के लिए, हसीन खूबसूरत बनाने के लिए, तो तुमको ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो बहुत सुंदर बात आज बाबा ने कही, कैसे शिव बाबा हमको खूबसूरत बनाता है और सच्चे दिल से बाप को प्रीत करनी है। तो सार है मुख्य धारणा के लिए, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते खेलते अर्थात सर्व संबंधों की अनुभूति शिव बाबा के साथ हो। बाप के साथ ही सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। सेकंड पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। वरदान है, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही बाबा ने। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, तो साक्षी होकर देखने में मजा आता है ना। तो जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं, बाबा ने कहा, वह सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है, उसके लिए वाणी के साथ साथ वृत्ति से भी सेवा करो। और अभी तो विशेष वृत्ति की सेवा का ही पाठ चल रहा है। दीदी जी की विशेषताएं हम सुन रहे थे, कल 12 सुनी, आज 13 है। बालक और मालिक का बैलेंस था दीदी जी के अंदर। दीदी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वह मालिकपन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती तो बालक बन उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गवाती। दीदी बालक बन बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट को पर चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़कर चलेगा। ऐसा नशा था उनको। कई बार सुनते थे हम भी कि श्री कृष्ण की माँ का जन्म जो होगा वो दीदी मनमोहनी जी लेंगे। ऐसे से यज्ञ में बातें सुनते थे। 14, यज्ञ रक्षक यज्ञ सेवाधारी, आपके रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आंच ना आए, उसके लिए आप बहुत ध्यान रखती और हरेक को यज्ञ की अमानत को संभालने की निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती। 15, सफल करने और कराने में नंबर 1 थी। दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं, दीदी उनकी जीवन कहानी को सुनकर परख कर उसे समर्पित किया और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भरी। 16, लव और ला का बैलेंस, लव और ला का बैलेंस। दीदी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह भी देती, हर प्रकार से यज्ञ वत्सों को खाने पीने पहनने रहने की सुविधा देती, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती। लेकिन कभी कोई ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में अलबेलापन होता, आलस्य करता या किसी मर्यादा को तोड़ता तो उसे फौरन सजा देती या डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती।
ये थी दीदी जी की विशेषताएं और कल सुनेंगे। ओके, चले अभी हम बाबा के पास बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। बाबा आप पर मैं भी सर्वस्व